Hello everyone, my name is Yogesh Punjabi and today I am here to explain you about the human digestive system. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है हमारे खाने के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उन सबको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना ताकि हमारी बॉडी उनको इजीली यूज़ कर सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ जो होता है वो बकल कैविटी में लोकेटेड होता है। बकल कैविटी के अंदर नॉस्ट्रल्स होते हैं, माउथ होता है। हमारा जो माउथ है उसके अंदर 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले टीथ, जिनका काम होता है फूड को च्यू करना ताकि वो स्मॉल पीसेस में बन जाए और हमारे बॉडी के लिए स्वेलो करने में इजी हो। सेकेंड होता है टंग एंड थर्ड मोस्ट पार्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है सलाइवा। सलाइवा जो होता है वो एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये जो हमारे फूड के साथ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की जो मटेरियल्स आते हैं उनको ये सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। ये जो सलाइवा होता है ये डायरेक्टली फूड पर काम नहीं कर सकता, इसलिए टंग जो होती है ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और मिक्सिंग के प्रोसेस में फूड जो होता है वो वेट हो जाता है। इसकी वजह से वो स्वेलो करने में बहुत इजी होता है। उसके बाद हमारा फूड जो होता है जो हमने च्यू किया हुआ होता है और जो वेट होता है जिसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया जा चुका होता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि माउथ में जो फूड रहता है वो काफी कम टाइम के लिए रहता है, इसलिए पूरा का पूरा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो होता है वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसलिए फूड फर्दर डाइजेशन के लिए ईसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक में आता है और जो फूड होता है वो मसल्स के मूवमेंट के थ्रू आता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट होती है ये इनवॉलेंटरी मसल्स के थ्रू होती है, मतलब हमारा माइंड जो है वो इन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ईसोफेगस के थ्रू ये जो मसल्स जब जैसे जैसे फूड को डाउनवर्ड पुश करती हैं तो वो स्टमक में आता है। हमारा स्टमक के अंदर स्टमक की जो मेनली वॉल्स होती हैं उन वॉल्स में 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये 3 डिफरेंट जूसेस सिक्रेट करते हैं। पहला जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो सिक्रेट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा जो ग्लैंड होता है वो सिक्रेट करता है एंजाइम पेप्सिन। और जो तीसरा मोस्ट ग्लैंड होता है वो सिक्रेट करता है म्यूकस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है कि हमारे बॉडी में जितना भी फूड एंटर हुआ उसके साथ कई सारे जर्म्स भी एंटर हुए, उन जर्म्स को किल करना। और इसका दूसरा काम यह है कि जो फूड एंटर हुआ है उस फूड को एसिडिक बनाना। उस फूड का जो मीडियम है उसे एसिडिक करना। क्यों एसिडिक बनाना जरूरी है? क्योंकि जो एंजाइम पेप्सिन है वो इस एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट हो जाता है और वो जो एंजाइम है वो
फूड को एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट करता है और जो प्रोटीन कंटेंट होता है हमारे बॉडी फूड में, उस प्रोटीन कंटेंट को एंजाइम पेप्सिनोजन डाइजेस्ट कर लेता है और उस प्रोटीन कंटेंट्स को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम ये है कि जो एसिडिक मीडियम बनाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, उसको उससे हमारे स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करना। अदरवाइज हमारे जो स्टमक की वॉल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी और हमारे हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। आफ्टर दैट जो फूड जो होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, क्योंकि अभी तक हमने जितना डाइजेशन प्रोसेस देखा उसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हुए और थोड़े से प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए। आफ्टर दैट जो फूड होता है वो स्टमक के एंड में स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। उन मसल्स के थ्रू जो फूड होता है वो आगे पुश फॉरवर्ड होता है। उस पुश फॉरवर्ड के बाद जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको दो जगह से एंजाइम का सिक्रेशन मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर और दूसरा पैनक्रियास। लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लीवर जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है बाइल जूस सिक्रेट करना। बाइल जूस जो होता है वो कलर में येलोइश ग्रीन होता है, येलोइश ब्राउन होता है। ये बाइल जूस का मेन वर्क ये है कि जो एसिडिक फूड हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया उसको एल्कलाइन बनाना। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। इसका ये है इसका प्राइमरी फंक्शन। और इसका जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो होता है हमारे फूड में जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। फिर ये जो एल्कलाइन फूड है, इस फूड में जो पैनक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं उन्हें कहते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं ये एल्कलाइन सब्सटेंस में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जो पेप्सिन एंजाइम था वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता था, वैसे ही जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाते हैं। और इन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का मेनली नाम होता है लिपेज, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। यस, जो अमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट होता है वही अमाइलेज पैनक्रियाज में भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करते हैं। लिपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और अमाइलेज जो होता है वो सेम एज अबाव कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करता है। फैट को जो डाइजेस्ट करने के बाद कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके बनते हैं अमीनो एसिड्स। और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करके बनता है ग्लूकोज।
जो कि वेरियस सेल एक्टिविटी में यूज होता है। ये जो तीनों एंजाइम्स का जो डाइजेशन वर्क है ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुंचते हैं थ्रू इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाय। ये जो विलाय होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका नंबर ज्यादा होने के कारण ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण जो ग्लैंड्स का सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है और फूड जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो पाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो रिमेनिंग फूड होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन वर्क ये होता है कि हमारा जो बचा हुआ रिमेनिंग फूड है उसके अंदर से जितना हो सके उतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। लार्ज इंटेस्टाइन जो है जितना हो सके मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो फूड बनता है, जो मतलब मटेरियल जो बचता है वो मेनली वेस्ट होता है। तो जो वेस्ट होता है वो एनस में आके एनस मसल जो होती है उसमें स्टोर हो जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे इस मसल्स में फूड का अमाउंट बढ़ता है तो एनस के अंदर भी सेम जो स्फिंक्टर मसल्स स्टमक के एंड पे थी वही प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं एनल स्फिंक्टर्स। एनल स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जो बचा हुआ रिमेनिंग जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है बॉडी के। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच।